कि जो सांस हमारी हर पल कम हो रही है, व्यक्ति की एक एक सांस कम हो रही है। हमें लगता है कि व्यक्ति की आयु बढ़ रही है, पर आयु बढ़ नहीं रही है, हर पल व्यक्ति की आयु कम हो रही है। इसलिए निवेदन है जितना अधिक से अधिक हो सके इन सांसों का उपयोग कर लो। अच्छा, एक बात और ध्यान से सुन लो, पैसे की भी जरूरत है, जीविका चलाने के लिए पैसे की जरूरत है। बिना पैसा के जिंदगी नहीं चलेगी। ये कोई गलत बात नहीं है कि आप पैसा कमा रहे हो, मकान बना रहे हो, गाड़ी खरीद, ये अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है। जीविका चलाने के लिए तुम्हें पैसे की जरूरत है, पर जीवन चलाने के लिए तुम्हें भजन की जरूरत है, प्रभु की जरूरत है। जीविका तो पैसे से चल जाएगी, पर जीवन पैसे से नहीं चलेगा। और अगर पैसे से जीवन चलता तो बड़े लोग तो कभी मरते ही नहीं। बोलो, अच्छा जावी एक भगवान की कृपा है कि सब मरत हैं, गरीब भी मरत और अमीर भी मरत। ना कहूं गरीब आदमी मर जा तो तुझे बड़े आदमी कहते रे पैसा की कमी के कारण मर गया, है ना। तो जीविका चलाने के लिए पैसा चाहिए, पर जीवन चलाने के लिए प्रभु की कृपा चाहिए। अब बिना प्रभु की कृपा के ये जीवन चल नहीं सकता है। एक एक सांस अगर मिल रही है तो ये ठाकुर जी की कृपा का फल है। आज कई लोग उठे नहीं होंगे, आज कई लोग उठे नहीं होंगे, उठाए गए होंगे। उठाए होंगे कई आदमी कंधा पे, कई आदमी कंधा पे चले, पर धन्य तो तुम्हारे हो जो अपने पैरों पे चल के कथा में आ गए, जब बहुत बड़ी बात है। अब भगवान से जाई कहियो के प्रभु कंधा पे ने चलाइयो, कथाई में चलात रहियो। अगर यह मनुष्य जीवन मिला है तो इस मनुष्य जीवन का उपयोग कर डालो। ये मनुष्य जीवन क्यों मिला है? ये मनुष्य जीवन सिर्फ भगवत भक्ति के लिए मिला है, अच्छे कर्म के लिए मिला है। अकेली पूजा से कछु नहीं होने जा, भी ध्यान से सुन लियो हमारी बात। न पूजा तो रावण भी करत तो, और तुम्हारे का चढ़ा थुजो भगवान को फूल दूबा, हमके ज्यादा कर रोजी कर ले थुजो तो पगुआ खाण मुंगद ले आए हुजो। आज वो भी 10 बेर सोची हुजे कि ले जाए कि नहीं ले जाए। एक नरियल ले आए हुई, खूब कर रही करी हुई तो 50 को नोट धरदा हुई। ये से ज्यादा तो कछु ऐसा ना कि 1-2 एकड़ जमीन चढ़ा गए जो मंदिर में। आज पूजा करना बड़ी बात नहीं है, पूजा रावण भी करता था और उसने तो अपनी गर्दन काट काट के चढ़ा दी थी, पर उसकी दुर्दशा का भाई। दुनिया में बहुत ध्यान से सुनियो बात, दुष्ट से दुष्ट पति भी मर जाए, आखिरी में घरवारी रोत है। 2 असुगा तो ढारत है कि चलो गाओ, पर जिस दिन रावण मरा, जिस दिन रावण मरा तो मंदोदरियों को गारी दे रही थी। रामायण तो पढ़ता ही हुई, का कह रही थी कि राम विमुख अस हाल तुम्हारा, और रहा न को कुल रोबन हारा। तो पूजा तो उसने की है, पर कमी क्या रह गई?
बोले कर्म अच्छे नहीं रहे। पूजा भली कम करियो, पूजा भले कम हो जाए पर कर्मों में कमी न आ पाए। हमारे बहुत स्नेही और सकोर ही नहीं, पूरे बुंदेलखंड के गौरव सम्मानीय डॉक्टर श्री रामकृष्ण कुशमरिया साहब उपस्थित हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। जो लोग पीछे खड़े हैं बैठ जाओ, भगवान की कथा को बैठ के ही सुनना चाहिए। अभी हम एक बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। सीताराम। विराजो विराजो। कथा सत्संग बैठ के ही सुनना चाहिए, खड़े होके कथा नहीं सुननी चाहिए। पर अगर कहीं कोई राजनीतिक भाषण हो रहे हों और कितना अच्छी कुर्सी डरी हों, बेखड़े हुई के सुनो चज्जे। का पता कब लाठी चार्ज हो जाए और तुम्हें भागने पड़े, तो कम से कम उचट तो जे हो। बात चल रही थी कि पूजा भली कम हो पर कर्म खराब ना हो पाए, इस चीज का ध्यान रखना। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि मंत्री ये बताओ, ज्ञान बड़ा है कि आचरण? आचरण माने कर्म। ज्ञान बड़ा है कि आचरण? अब मंत्री क्या बताता बेचारा। राजा ने कहा 3 दिन के भीतर मुझे इसका जवाब चाहिए, वरना उल्टे लटका देंगे हम। अब मंत्री बड़ा चिंतित, तो राजा के जो गुरुजी बैठे थे बगल में, मंत्री ने हाथ धीरे से हाथ जोड़ के इशारा किया कि तुम सुरजा दो अब हम। एकदम गुरुजी बोले राजा मेरे पेट में बड़ी तकलीफ है, हम तो चले, हो सकता हम 2-4 दिन न आ पाए। राजा ने कहा ठीक है गुरुजी। गुरुजी उठे और चले गए। दूसरे दिन गुरुजी सुबह सुबह राजा के खजाने में पहुंचे, जहां खजानो रखो। तो जो वहां सिपाही पुलिस लगी थी उसने कोई रोक टोक नहीं करी। जब राजा के गुरुजी ने का रोकने, गुरुजी पूरे खजाने में घूमत घूमत और चुपचाप एक सिक्का उठाओ में से सोने को और जेब में डाला। अब सिपाहियों ने सोची गुरुजी तो आए, उठा तो ले अंधे, कहा ये कहीं तो उठाओ। गुरुजी दूसरे दिन फिर सुबह पहुंचे, घूमत घूमत 4-5 सिक्का फिर उठा के जेब में डाल ला। सिपाहियों ने सोची हुज्जे गुरुजी तो आए। तीसरे दिन गुरुजी थैली लेकर पहुंच गए। अब जैसे ही खजाने के सिक्के भरने लगे, सिपाहियों ने कहा बस ये रोज रोज का तुम्हारा काम हो गया चोरी करने का। और ये शिकायत राजा के पहुंच गई कि तुम्हारे गुरुजी 3 दिन से आ रहे हैं और रोज कुछ सोने के सिक्के उठा के चले जाते। तीसरे दिन जब शाम को दरबार लगा तो राजा ने कहा बताओ मंत्री, मैंने तुमसे 3 दिन पहले कुछ पूछा था कि ज्ञान बड़ा है कि आचरण? मंत्री ने नीचे हूं गर्दन कर ली। इतना ही में गुरुजी आ गए सभा में। ने राजा ने उठ के उनको सम्मान करो, ने जाकर के आओ के बैठो। गुरुजी आके अपनी कुर्सी पे बैठ गए। राजा देखो भी नहीं। बता मंत्री जल्दी, ज्ञान बड़ा के आचरण? गुरुजी बोले रुक जाओ राजा,
इसका जवाब मैं दे रहा हूं। मैं तुम्हारा गुरु हूं, मेरे भीतर ज्ञान वही है जो 3 दिन पहले था, पर 3 दिन में हमारे तन्नक से आचरण खराब हो गए। हम तुम्हारे खजाने में जाके सिक्का भर उठा लाए, तो ने तो आज तुम्हारी आंखों में हमें वो सम्मान दिखानो, ने तुमने उठ के हमारा सम्मान करो, ने तुमने हमारा आदर करो। तो सुन लो राजा, जीवन में ज्ञान उतना महत्व नहीं रखता है जितना आचरण महत्व रखते हैं। तो पूजा में भली कमी रह जाए, पर गलत सत्संग में नहीं जाइयो, अच्छे संग में रहो, अच्छे लोगों में उठो बैठो। सत्संग का बड़ा प्रभाव होता है जीवन में प्यारे। आज मैं एक कथा देख रहा था, थी तो छोटी सी, पर मुझे बहुत अच्छी लगी वो कथा। एक गांव में एक बहुत बड़े मालगुजार टाइप के व्यक्ति थे, पैसे वाले। उनके यहां एक परिवार काम करता था। छोटा सा बच्चा था उनका, 10-11 साल का। कुछ ऐसी बीमारी आई कि जो काम करते थे पति पत्नी दो ही मर गए। अब वो बच्चा उतना ही रेवे, गंगे अंगे चरले आवे। एक दिन की बात, वो दोपहर में गंगे जंगल से लेके आओ, भूख लगी थी। तो जो मालकिन थी उस परिवार की, उनसे कही कि मालकन बहुत भूख लगी है, कछु खावे दे दो, कुछ खाने के लिए दे दो। तो मालकन ने रूखी रोटियों को दे दे। हरवाओ माने हरवाओ, मजूर माने मजूर। उसने कहा मालकिन, कछु लस्सी छाछ दही मठा मिल जाए। उसने कहा जो दे रहा है खाना है खाओ, वरना जाओ। अब वो छोटा सा बच्चा गुस्सा में उन्हें वे 2 रूखी रोटी उतनी छोड़ी और उठ के भाग गओ। गांव के बाहर आया तो क्या देखा कि एक संतों की मंडली रुकी है, अच्छे टिक्कड़ बन रहे हैं। बच्चा वहीं बैठ गया। महात्मा जब प्रसादी करने लगे तो उस बच्चे से पूछा क्यों भूख लगी है? अब वो तो भूखो बैठो ही तो। बोले हाँ भूख लगी, आजा बच्चा आजा। और उसको बिठा करके भोजन कराया। एक महात्मा ने पूछा बेटा कहां के हो? बोले इसी गांव के। परिवार में और कौन कौन है? बोले कोई नहीं, हम गांव के मालिक के ते हरवाई करत हैं। कोई नहीं है? बोले नहीं। बोले हम लोगों के साथ चलेगा? उसने कहा चलो। और वो संतों की मंडली उस बच्चे को ले गई, कुछ दिन अपने साथ रखा और उसको पढ़ने भेज दिया। उसने वेद शास्त्र पुराणों का अध्ययन किया और भगवान की ऐसी कृपा हुई इस बालक पर कि संतों ने मिलकर उसको महामंडलेश्वर बना दिया। बहुत बड़ा संत बन गया वो बालक। 20 साल बाद उसी गांव में आया जहां हरवाई करता था। तो वहां अब वो भी बूढ़े हो गए थे, लम्बड़दार जो मालगुजार थे। नाम बहुत हो गया था उस महात्मा का। हल्ला मच गया, महामंडलेश्वर रात्रि विश्राम करेंगे गांव में। तो पूरा गांव माला फूल तैयारी करके बैठ गया कि हमारे गांव में संत जी आ रहे हैं। आरती उतरी, पूजा हुई, सब हुआ। आखिरी में बात आई कि अब महाराज जी की प्रसादी किसके घर में होगी? आप भैया पैसा वाले सेठ जी बोले हमारे ही घर में होगी सब संतों की प्रसादी। पंक्ति बैठी, महात्मा प्रसाद पा रहे हैं। अब प्रसाद पाते पाते अब सबसे आखिरी में
माल गुजार आए और माल पुआ ले आए। महात्मा जी बोले के बास बास यजमान बास, पूर्ण हो गई अब तो आत्मा। बोले नहीं नहीं गुरुजी, एक माल पुआ तो हमारी तरफ से आपको लेना ही पड़ेगा। बगल में मालकन भी खड़ी थी और जो मालकन पे नजर पड़ी उस बच्चे की आंखों में, अब तो बड़ा हो गया पर वो बचपन की याद आ गई तो आंखों में आंसू आ गए। माल गुजार बोले महाराज आपकी आंखों में आंसू। महात्मा बोले के मालिक तुमने हमें अभी पहचाना नहीं, हम कौन हैं? बोले कौन है? बोले मैं वही लड़का हूं जो एक दिन तुम्हारे यहां रूखी रोटी, तुम हमें अचार भी नमक भी नहीं देते थे खाने को लिए, पर आज मुझे ये याद आ गया। बोले क्या? वो मांगे मिले न लस्सी। पहले हम नमक दूध मांगते थे तो भी नहीं तुम देते थे, कि मांगे मिले न लस्सी ओ कहां लागी वरण। अब क्या वर्णन करूं ईश्वर की महिमा का? बोले क्यों? बोले मोहन भोग गले में अटके। अब माल पुआ नहीं धस रहा है भीतर। मोहन भोग गले में अटके जब गए संतों की शरण। उस बालक ने कहा सेठ आज मुझे इस बात का रोना आ रहा है कि खाली संतों की शरण ग्रहण की तो मालपुआ गले नहीं उतर रहे, और सच्चे मन से अगर भगवान की शरण ग्रहण कर ली होती तो आज भगवान की गोदी बैठने को मिल जाती। कहने का मतलब यह है कि अच्छे लोगों की सत्संगति करो, अच्छे लोगों में बैठो, अच्छे लोगों से प्रेम होना चाहिए। और हम एक बात और बताएं रे भैया, देखो हम हैं शुद्ध देहाती आदमी, शुद्ध देहाती कथावाचक हैं अपन। तुमसे भजन ने होए बिल्कुल न करो, माला ने होए बिल्कुल न करो, ध्यान ने होए बिल्कुल न करो। बस एक काम करन लगो का जे को भजन करत है ओके बगल में बैठन लगो। बिल्कुल न करो तुम भजन। जे को रामायण पढ़त हो ओके बगल में बैठो, जे को तीरथ करवे जात हो ओकी संगति करो। तुम बिल्कुल न करो तीरथ, पर ओके लगा बैठो, उस काम बन जे रे बैठे से। कबू कबू जब अपना आरती करत है सोई टाठी में कपूर धरो रहे जैसे ही अपन ने टाठी घुमाई सो कपूर में आगी को लगा नहीं ने पड़े, ऐसी लपट घलत के वो अपने आप जल जात। ऐसा ही कपूर घाई तुम बैठे रहो दद्दा, कबऊ न कबऊ तो एक आध लपट ऐसी घल है कि तुम्हारे भीतर भी भक्ति की आग अपने आप जल जाए। हमारी गारंटी कहाई, तुम खाली बैठत रहो, बिल्कुल न करो भजन, बैठो। अरे भैया देखो करेंट लग जाए तो जरूरी नहीं है कि तुम डोरी पकड़ियो, तुम ओखो तो पकड़ लियो, देखो करेंट लगो है तुम खुद ही चल बिला दिया तुरंत। बोलो ऐसा ही होत के नहीं होत? भाई देखो करेंट लगो तुम वही को पकड़ ले, तो देखो भक्ति को करेंट लग गओ है, कम से कम तुम वही को पकड़ ले प्यारे, तो ही बेड़ा पार हो जाने। पर भजन करो हमारो सीधो जो है, पर भजन के संगे आचरण अच्छे राखियो, नियत अच्छी राखियो, आचरण अच्छे राखियो, बैठक अच्छी राखियो, तो जीवन को आनंद अपने आप बन जाए। वरना तो सब सीता ही राम हैं, फिर तो कहां गए थे कहूं नहीं, और काले आए बोले कछु नहीं, सो सीता ही राम है। कोई मतलब नहीं ना तर तो ऐसे अच्छे डट के भजन करो, जे में बेड़ा पार होने हैं ना तर तो सब सीता ही राम है। कछु ठिकानो नहीं है जीवन को, कबे मर जाने हैं, कोई भरोसा नहीं है। अगर जिंदगी मिली है तो कछु अच्छो कट डारो, ना तर तो फिर राम राम। कल आप कथा में
महत्व को सुन रहे थे। आत्मदेव, धुंधकारी आदि की कथाएं हमने सूक्ष्म कह दी थी। कथा के बहुत नियम भी बताए गए थे कि कौन से नियम से चलो चाहिए, कौन से नहीं चलो चाहिए। हम आओ तो ये कई के वो है कि भज्जा कथा सुनत रहो, पूरे नियम तो तुम नेपाल पे हो जा, हमारी गारंटी कहा जो आए कल जो ठीक। जो कल युग आए तुम पूरे नियम पे नहीं चल सकत, तुम कछु कर लियो कि चल जाओ, नहीं चल सकत। तुम तो दो चीजें भर खबर राखो एक कल युग में, सबको सार हमें तो जो ही लगो है कि दो बातों को भूल मत और जो चाहे कल्याण। और नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। बस दो चीजें खबर करे रहो कि एक भगवान है और एक हमें जाने हैं। और देखो जा बात पता पड़ जाए कि हमें जाने हैं, उससे ज्यादा गलती हो तो नहीं है, जागी बिल्कुल गारंटी जानी। ये 5 बातें तो तुमने हमारी रट ले अब भाई, तुम्हें अब भाई पता पड़ जाए। पहली बात जा जिंदगी भर याद राखियो, जब तक आदमी ने चुनाव नहीं लड़ो वो जो लगा था कि पूरा गांव हमारी रोवाए। ये 5 बातें बहुत खबर से ध्यान राखी, जिंदगी भर बहुत काम में आ है। जब तक आदमी ने चुनाव नहीं लड़ो वो लगा था कि पूरा गांव अपनों है, और जैसे ही चुनाव को परिणाम आओ सो पता लगत के सगो भज्जा तक दूसरी तरफ तो बिल्कुल सांची सांची ने हो तो बताइयो। दूसरी बात, आदमी जब तक पद पे बैठा थे वो ऐसो लगत के हम ही भगवान आए। जब तक आदमी पद पे बैठा थे वो ऐसो लगा थे कि हम ही भगवान आए, और जोन दिना पद से उतरा थे फिर वो पता लगा थे कि कीमत तो कुर्सी की हती यार, हमारी तो कछु हती नहीं। बाबा जी गलत तो नहीं है। अब तीसरी बात जा ध्यान राखियो, जिंदगी भर हमारे जी हल्की हल्की सी बातें तुम्हारे बहुत काम में आ है। जब तक पैसा रहते पूरो गांव, पूरे समाज के, अब पूरे रिश्तेदार सब अपने ही खास कहा। पैसा हो अच्छो तो बर बूटा से तो रिश्तेदार उखरा थे। अरे कई हमारे कक्का के, मम्मा के, फूफा के बिल्कुल सगे जी जाए हमारे में। पैसों को रुपया है दादा, वो पावरफुल है। पैसा बारे को रिश्तेदार ढूंढने ही नहीं पड़त, ढूंढने पड़त। इतने रिश्तेदार के तुम खुद ने चीना थो जो कि कहा हमारे मम्मा के सारे आते, वो सारे के कक्का तुम्हारे घरे बैठे। असली पता जब लगता है जब पैसा नहीं होता है, फिर अपनों की पहचान होती है। अच्छा, चौथी बात जा याद राखियो, जब तक शरीर संग दे थे ऐसो लगत के हम ही भगवान आए। अब तो अपन को ऊंट चिटिया दिखा रहा हो, काजा बनने रहा है, फिर रहा है, बोल रहा है, बतिया रहा है। सो अपन को ऐसो लगत कि हम ऊंट को ऐसो फेंक देंगे, चिटिया उठा ली हो मरिया पे। अच्छा, असलियत कबे पता लगत, कहूं एक ही झुरझुरी आ जाए कहूं हफ्ता का अस्पताल में रहने पड़े, तो फिर ऐसो लगत कि यार सब झूठो है। अब तो बगल से पानी नहीं पी पा रहा है उठा के, लगत है ऐसो का नहीं लगत।
जब तक शरीर साथ देता है तो लगता है मैं ही भगवान हूं, और जहां 2-4 दिना बिस्तरा में अस्पताल में गए तो फिर ऐसो लगत के जो तो किराए को आए दद्दा वंदना खाली हो जाएगो ठिकानो नहीं है। इसलिए किसी चीज का अहंकार त्याग करके बस एक चीज खबर राखो कि हमें ऐसे जाना है, हम यहां रहने नहीं आए हैं। तो कथा के बहुत नियम हैं कलयुग में। देखो एक बात और सुनो, 3 युगों में अगर भजन करने हो तो गुफा ढूंढने पड़ती। सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में ऐसी कथाएं नहीं होती। अगर ऐसी पंडाल लगा के कथा करवा देते त्रेता में तो रावण मार के फेंकवा दे तो पूरों को, आयोजकों को, जजमानों को और महाराज को चटनी बटवा दे तो बिल्कुल एक ने बैठ तो जे कथा में बैठते। अच्छा बताओ रावण हो तो तुमने कथा में बैठ पाते? हम खुदा ही नहीं आउते करबे, हमें का मानने हैं। सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में अगर भजन करना होता था तो गुफा की जरूरत थी, पर धन्य रे कलयुग इनमें जगह जगह कथा हो रही, कहूं भी बैठ के कथा भजन कर लो। ये सुविधाएं 3 युगों में नहीं थी। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है कि कलयुग समयुग नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग जैसा कोई युग बना ही नहीं। इसमें भजन करने का मौका है और किसी युग में भजन करने का मौका नहीं था। तो सबसे बड़ो नियम जो ही है कि तुम तो कथा सुनो और उनमें से ज्यादा नहीं तो एक आध बात मानत रहो। हम कहते 7 दिन में इतनी बात मान लियो कि जब घर से निकलो तो अपने माँ बाप के पांव पर के निकरे अज्जो सो जो तुम्हारों के बस की नहीं है, तुम्हारों से तो बाबों के पांव पर वाले और नेतों के पांव पर वाले, 2 काम में तुम्हारे बहुत आगे हो। हाँ अरे दद्दा कहूं बाबा आ जाए ऐसे लूमत हो गोड़ों को जैसे उनके पांव में चटकनी लगी हुए कि वह दबा दे उस अब भाई विमान उतरिया है ना। इनसे कह दे पांव पर वे की बाबों के, घर वाले के पांव नहीं परत। बताओ वे। अच्छा एक आध जनी हाथ तो उठा दे बहन जी हर को परत रोज घरे पांव। तुम तो जजमान नहीं उठा दे पांव, कल पांव परे थे अपने अपने पति की पूजा करके, हाथ उठा दे। अच्छा तुम्हारे कल पांव परे थे पूजा करके घर वाले के, काय जबरन में तो समय खराब कर रही। काय खोजे तमाशे रूप है, कुछ मतलब नहीं है। तुम तो कथा ये तुम्हें कुछ फल नहीं मिल रहे, कोई मतलब नहीं है। हम तो कह रहे अब आई पांव परो जजमानी अपने अपने पति की बाद भोज्य कथा काय की शर्म बता परो पांव। हम नहीं सुना रहे ना कथा। हाँ एक हाँ परो पांव। रोका रहा है महाराज, काय पंडित जी रोका रहा है? नहीं नहीं होते खुशी सी होते। जजमानों को हंस गए आ गए करी महाराज चोते ने का करा दो। आज बहन जी जितनी हमारी जो बहन जी हरे बैठी हुई कैसे घरे जाइयो और सबसे पहले पति के पांव पड़ियो। उन नक्कले ते कथा में अज्जू ने जबरन की जगह रूंद बेते नहीं है, ऐसे कहा को जबरन की भीड़िया करने का। बताओ को पर है घरे पांव जाके हाथ उठा तो सोई 10-10 2-3
जे कहू पाँव ने पड़े, ये भगवान आ जाई पल्ली गयो बहन जी हरो तुम्हारे हाथ जोड़ रहा है। वो भी तो लगे कि कथा में गई थी तो तना सुधरी। कल वो खुदा है तुम्हें छोड़ वे मोटरसाइकिल से के चली जा पन बेच रही, ये कई दिन में इतनी बदल गई। एक बात हमारी सुन लो बहन जी हरो, नारी के लिए और जहां तक तुमने जीवन विद्वान को जानत हो सो तो पता कर ली आज रात में कि विपिन बिहारी ने ऐसी बात कही है तो कुछ गलत है। नारी के लाने अपने पति को छोड़ के कोऊ के छी के पांव ने परोचन जी, सिर्फ पति के पांव में हाथ जावे नारी को, न कोनो बाबा के पांव पर करे। जिस भी संत साधु महात्मा को तुम्हें प्रणाम करने हैं तो 3 हाथ दूर जमीन पे सिर रखने प्रणाम करने का विधान है, पर किसी साधु संत महात्मा को छू करके प्रणाम करने का विधान शास्त्रों में नहीं दिया है। ये सब बिल्कुल आज से कोई बाबा जी आए, संत जी आए, महात्मा आए, जमीन पे सिर रख दो, स्पर्श करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ पति के चरणों में हाथ रख के नारी को प्रणाम करना चाहिए। और एक बात और बता रहा हूं, जो नारी नित्य सुबह उठ करके अपने पति के चरण छूती है उसके पति की अकाल मौत नहीं हो सकती, विपिन बिहारी का वचन है। तुम में बात ताकत है माता जी हरो कि अगर तुम चाहो तो यमराज के दरवाजे खुलवा के पति के प्राण ले आ सकत हो वापस। और सत्यवान सावित्री की कथा है, अगर तुम अपनी पे आ जाओ तो तुम हिरण्याकश्यपु जैसे राक्षस के घर में प्रहलाद को पैदा कर सकत हो। अगर तुम अपनी पे आ जाओ तो हिरण्याकश्यपु जैसे राक्षस के घर में प्रहलाद को पैदा कर सकत हो। तो तुम्हारी तनक ढील हो जाए तो तुम विश्वसर्वा जैसे संत के घर में भी रावण को पैदा कर देते। और न भाव हो तो बताओ, विश्वसर्वा का रावण होगा वैसे संत के घर में। मेरा निवेदन है, कथा जइयाए पहले अपने घर की व्यवस्थाएं सुधारो, अपने आचरण सुधारो। अकेली चौपाई रटे से कछु नहीं हो रहा हो। ऐसी तो आदि रामायण रटे हम ही बैठे। तुम कितो जानत हो जो कोई मायने नहीं आ, तुम कितो मानत हो जब बहुत बड़ी बात है। जानबे से कछु नहीं होए, मानो तो कथा है। और न फालतू कोई समय ऐसे अच्छे तो दद्दा खेत में जाते दवाई डालते, सुहार से गाय वो घर से गाय, ने उताई के राय ने ताई के राय का मतलब न करो ऐसी कथा से। निवेदन में ये कर रहा था, एक ही नियम बना लो कि हम सुबह उठ के पति के चरण छुएंगे, हम सुबह उठ के माँ बाप के पांव छुएंगे। मानो तुम में कई दद्दा ऐसे बैठे हो जो कथा सुन भी आए, तुम सगे बाप से ने बोला तुझो तुम तो तर भी आए मर जे हो रे कीड़ा पार के मारो हो कीड़ा पार के ने तुम्हारा भागवत कछु कर लेने बाबा। तुम तुम्हारे जज्जो मंदिर में तो कैसी कैसी लड़का है रे, बाप से बेर बांधे और ससुर से कहते हैं पापा जी। नकटा बेशरम ससुर से कह रहा है पापा जी, और बाप से बेर बांधे। बाप को चश्मा फूट गया रे बाजारे नहीं गए, 1 महीना से सुधरवावे और सुसर को छींका गई तो हटा में कुत्ता सो डरो अस्पताल में। जो आए भजन
ते बापा की चौखट घोर दई मुंह पटक पटक के वो बाप से बेर बांधे मताई से बोल नहीं रहे मर जाओ कीड़ा पार के मारो हो तुम तो हमारी कथा नहीं हमने कल भी कही थी कि खा ले जब भागवत होने कुछ नहीं है सगे भैया से बेर बांधे समाज के अध्यक्ष बने फिर रहे खुद के भज्जा खुन कर वे गली नहीं दे रहे वो कई वे समाज के अध्यक्ष हैं तुम घर तो बांधने पाए यार तुम सगो भज्जा तो इकट्ठो ने राख पाए तुम समाज बांध हो बताओ गलत कह रहे हो तो हम जानते हैं से कई अध्यक्षों को समाज के अध्यक्ष हैं वो सगे भज्जा से 6 साल से आवो जावो बंद है एक दूसरे के तुम कहा समाज बांध हो घर बांधो जो को परिवार नहीं बांध पाओ वो कछु नहीं कर सकत वृंदावन बिहारी लाल की श्री सीताराम जी महाराज की परिवार में प्रेम रखो तब कहीं जाके कथा का आनंद मिलेगा राम जैसे बनने की कोशिश तो करो राम ने भाई के लिए राज्य छोड़ दिया तुम भाई के लाने 1 फुट जमीन नहीं छोड़ पा रहे और राम कथा करवा रहे भागवत करवा रहे चेहरा राम को और कर्म रावण के कर रहे कृष्ण की कथा हो रही कर्म तुम्हारे कंस से खराब है तो का कर ले कृष्ण मेरा निवेदन है राम कथा सुन पाओ चाहे ना सुनो पर राम के बताए मार्ग पे चलो तो तुम ही राम कथा बन गए हो वो मार्ग पे चल के तो देखो वो रास्ता पे चल के तो देखो कि जीवन है का सारे नियम बताए गए सबसे बड़ा नियम एक ही है कि भीतर को छल त्याग के परमात्मा के बताए रास्तों पे चलते रहो इससे बड़ा जीवन में दूसरा कोई नियम नहीं है अब उसे नियम तो में लिखो कि प्याज ने खाओ लहसुन ने खाओ बोले हमने तो प्याज छोड़ दी बोले कब से बोले 6 साल से और ब्याज में खा गया दो गांव प्याज खा नहीं रहे ब्याज में खा लवा दो गांव इसे अच्छे तो दबे गटियां ही खान लगो प्याज की कम से कम आदमी तो बच जाए तुम आए मारे बताओ अच्छा गलत कह रहे हो तो क्या जनो हम जानत बे प्याज नहीं खाते वो ब्याज को इस कदर धंधो चल रहा उनको हमने तो 1-2 बार कह भी दी कि दद्दा यार प्याज खान लगो काय जी नाटक कर रहा है दुनिया को ठग रहा है पूरे नियम बता करके अब सूत जी महाराज से सोनक ऋषियों ने आज का प्रसंग पूछा ये बताओ महाभारत युद्ध क्यों हुआ और ऐसे धर्मात्मा परीक्षित राजा को श्राप क्यों लगा श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित ध्यान से सुनो कि परीक्षित को श्राप क्यों लगा महाभारत युद्ध का बिल्कुल अंतिम दिन था बिल्कुल अंतिम दिन पांडवों की विजय हो गई क्यों विजय हो गई इसलिए विजय हो गई ध्यान से सुनना अब ये बात खुद तनक अपन ऐसी समझ लो सो जल्दी चित्ते चढ़ जे है अर्जुन है जीव और श्री कृष्ण है परमात्मा अर्जुन रूपी जीव को श्री कृष्ण रूपी परमात्मा ने नहीं छोड़ा क्यों नहीं छोड़ा क्योंकि अर्जुन ने 5 चीजें अपने घर में ले आन के रख ली थी अपन भी जीव हैं अर्जुन की तरह गलती अपन से भी हुई हैं ये पंडाल में सो एक आदमी हाथ उठा के बता दे कि हमने अपनी जिंदगी में कोनो गलती नहीं करी एक आदमी हाथ उठा दे कि हमने इतनी बड़ी जिंदगी में कोई गलती नहीं करी ऐसा कोई है ही नहीं मनुष्य तन मिला है तो गलती तो हुई है हमसे भी और आपसे भी
पर गलती होने के बाद फिर गलती ना हो तो वो है प्रायश्चित। भाई एक गलती हो गई, अब दूसरी नहीं करी जाए, आज सुधार की रास्ता। अकम गलती करके गलती करत रहे तो फिर सुधारने कहा है, फिर कहा है तुम राक्षस। क्योंकि जब तक गिरोगे नहीं तो संभलोगे कैसे? संभलने के लिए गिरना पड़ता है। हमने एक संत जी से पूछा, महाराज जी जैसे को आगे बढ़ रहा हो तो बिल्कुल यार जी हमें गड्ढा खोद रहा है, भी हमें आगे नहीं बढ़न दे रहे, उन्हें हमारे गड्ढा खोदे। महात्मा ने इतना प्यारा जवाब दिया, बाबा जी बोले जो तुम्हारे रास्ते में गड्ढे खोद रहे हैं उनको धन्यवाद दो। बोले क्यों? बोले उसी ने तो तुम्हें कूदना सिखाया है, अगर गड्ढा ना होता तो तुम आगे कूदते कैसे? सीधे ही सीधे ने चलते रहते जैसे चल रहे हो। अगर आगे किसी ने तुम्हारे जीवन में गड्ढा खोदा है तो उसको धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें उछलना सिखा दिया, आगे बढ़ना सिखा दिया। तो जीवन में गलतियां होंगी, हमसे भी होंगी और आपसे भी होंगी। गिरो पर कैसे? गेंद की तरह। जिंदगी में खबर रखो, गिर गयो गेंद की तरह। इतने खड़े होके मंच पे नीचे गेंद डारी जाए तो वह जमीन में लगे हो तुरंत ऊपर आ जाए कि नहीं आए। मतलब एक गलती के बाद जिंदगी में दूसरी गलती न हो गए। पर अपन गेंद घाई नहीं गिर रहे, अपन गिर रहे हैं माटी के गीले लोंदा घाई। एक बार गिरे और उताई चिपक गए। बोलो जय हालत है अपनी के नहीं है? गिरो पर गेंद की तरह गिरो, मिट्टी के लोंदे। गंगा भी गिरी, ब्रह्मा के कमंडल से शंकर के जटों में गिरी के नहीं गिरी? शंकर की जटाओं से कैलाश में गिरी के नहीं गिरी? कैलाश से ऋषिकेश हरिद्वार में गिरी के नहीं गिरी? हरिद्वार ऋषिकेश से प्रयाग में गिरी के नहीं गिरी? और प्रयाग से सागर में जाके गिरी के नहीं गिरी? पर क्या गंगा की पवित्रता में कोई आंच आई? गिरना है तो गंगा की तरह गिरो कि एक गलती के बाद हमसे दूसरी गलती नहीं होगी। अर्जुन है जीव। अच्छा बताओ, क्या अर्जुन महाभारत में पांडवों की तरफ से कोई गलती नहीं भाई का? द्रोणाचार्य को छल से नहीं मारोगा? युधिष्ठिर से कुआद अश्वत्थामा मारा गया। तनक देर में कह दी हाथी जो उन्होंने सोची हम अश्वत्थामा मर गा मोड़ा। उनने शस्त्र रख दिया कि जब बेटा ही नहीं बचो अब हम क्या करें? ये गलती नहीं। भीष्म के रथ पे भीष्म को मारवे, अर्जुन के रथ पे शिखंडी बैठा रोगो जो छल नहीं। कर्ण को घेर के मारोगा जो छल नहीं। जबकि महाभारत के युद्ध में कछु निर्णय भाई थे कि शाम को शंख बजवे के बाद अगर तलवार गर्दन तक पहुंच गई तो हटा लीजिए। निहत्थे पे वार नहीं किया जाएगा। पर कर्ण को निहत्थे पे वार करोगे तो क्या ये छल नहीं था? फिर भी भगवान ने अर्जुन को नहीं छोड़ो। अपन को जय बात समझने हैं कि अपन भी गलती करें पर भगवान अपन को नहीं छोड़े। अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने अपने घर में 5 चीजें ले आन के रख ली। और अगर ये 5 चीजें अपन अपने घर में भी रख ले में तो भगवान अपन को भी नहीं छोड़ जा, गारंटी। 5 चीजें कौन? सबसे पहले धर्म। धर्मराज युधिष्ठिर है अर्जुन के घर में धर्म के नहीं है। अपन भी अपने घर में धर्म राखें
और धर्म क्या है? बोले पारे है ते सारस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अधमा। धर्म न दूसर सत्य समान, परोपकार करना ही सबसे बड़ा धर्म है। और हम आपसे एक बहुत अच्छा धर्म की बात कर रहे हैं। तुम्हारे घर के दरवाजे को पैसा मांगवे आए, तुम्हें देने हो दियो, न देने हो न दियो, जो तुम्हारी इच्छा है। कोई कछु और मांगवे आए, तुम्हें देने हैं नहीं देने, हमों में बिल्कुल बीच में ने कहा है। पर अगर कभी कोई तुम्हारे घर के दरवाजे रोटी मांगता हुआ आ जाए, दसों के मुंह से जा न कर जाए कि हमें भूख लगी है, 2 रोटी दे दे, और अगर तुमने सवेरे से न खाई हो और 2 ही रोटी हो को मांग भी आ जाए, तो तुम एक दिन को पास कर लियो, पर वे 2 रोटियों को बैठा के घर के दरवाजे खुआ दियो। जिस दिन कोई तुम्हारे घर से भूखा चला गया मांगने के बाद, समझना तुम्हारा सर्वनाश उस दिन से चालू हो गया।